और अगली सुबह का सीन में ना हमें दिखाया जाता है डैमियन और एडी का, जहाँ एडी कह रही होती है ओ ये कैसे पॉसिबल हो सकता है डैमियन, ओ डैमियन तुम्हारी स्किन इतनी ज़्यादा सॉफ्ट एंड ग्लोइंग कैसी हो सकती है, तुम्हारे चीक्स ना डैमियन इतनी ज़्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल एकदम कॉटन कैंडी की तरह। जहाँ पे डैमियन समझ नहीं पाता कि कॉटन कैंडी वो क्या होती है। वहाँ पर एडी से कहती है कि ना अगर मुझे मौका मिला ना तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि कॉटन कैंडी क्या होती है और वो कितनी सॉफ्ट होती है, बिल्कुल तुम्हारे चीक्स की तरह। डैमियन वहाँ कहता है नहीं ऐसा नहीं है, एडी के चीक्स मुझसे ज़्यादा सॉफ्ट हैं। जहाँ पे एडी कहती है नहीं बिल्कुल नहीं, ये गलत है, तुम्हारे चीक्स ना सच में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, क्या तुमने मेरे चीक्स को कभी टच किया है। जहाँ पे डैमियन कहता है कि नहीं मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। एडी ने उसका हाथ पकड़ के अपने गालों पे लगा देती, जहाँ पे डैमियन इतना ज़्यादा वो होता है शर्मा रहा होता है, ब्लश कर रहा होता है ना, वो बेहोशी हो जाता है, उसकी आत्मा ही निकल जाती है। वहाँ पर एडी से ऐसे देख के कहती डैमियन इसे क्या हो गया, क्या ये मेरे गाल को छूने की वजह से हुआ, क्या ये इतने ज़्यादा बुरे थे कि वो कुछ कह भी नहीं पा रहा है। वहाँ पर वो कुछ कहने और सुनने की हालत में नहीं था। और वहाँ पर वो मेड कहती है सॉरी यंग मास्टर और यंग लेडी आपको डिस्टर्ब करने के लिए, पर मुझे आपसे कुछ बताना है कि वो अमादा आपसे मिलने आया है और उसकी वाइफ भी। एडी सोचते कि वो दोनों यहाँ पर आए हैं हमें देखने के लिए, और जब वो दोनों हस्बैंड और वाइफ यहाँ पर आते हैं ना तो वो उसे सॉरी बोलते हैं एडी को। ये सब देख कर ना तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, और वो वहाँ पर अमादा कह रहा होता है कि मैं कल सिचुएशन को ढंग से समझ नहीं पाया और मैंने भी फालतू में तुम लोगों पे मतलब एडी पे खासकर गलत समझ लिया था और इंसल्ट की, मुझे उसके लिए माफ़ कर दो। एडी सोचती है कि क्या सच में ये लोग इसलिए यहाँ आए कि बस सॉरी बोल सके, मुझे लगता है कि कुछ और बात ज़रूर है। और इससे मुझे याद आया कि अमांडा ना हर वक्त ना अपनी बीवी पे ही ज़्यादा ध्यान देता है और उसका फोकस हट चुका है उसके काम से, यानी कि अपनी माइंड से, और उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि उसकी माइंड में कितनी ज़्यादा कीमती चीज़ें हैं और उससे क्या क्या हो सकता है। उसे ना ये सारी चीज़ें ना बहुत ही बाद में चल के रियलाइज़ होती है, पर ना अब जब मैं उसके साथ हूँ ना तो मैं उसकी मदद कर सकती हूँ उसे ये रियलाइज़ करवाने में। अगर मैं उसकी मदद कर सकी ना तो ये डायमंड के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मुझे माफ़ कर देना, आपकी माफ़ी के लिए मुझे क्या करना होगा। वहाँ पर ना एडी कहती है कि मैं आपको माफ़ कर दूंगी, बदले में मैं आपसे कुछ चाहती हूँ। जहाँ पे वो पूछता है कि तो बताओ तुम क्या चाहती हो, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। और वहाँ एडी कहती है कि मैंने मैम की बीमारी के बारे में सुना है, तो मैं बस ये चाहती हूँ कि आप ना इस समय ना उनसे ऊंची आवाज में बात ना करें, वरना वो बहुत ज्यादा डर जाएंगी, उनके लिए सही नहीं होगा। आप उनसे नरमी से पेश आए, बस मैं यही चाहती हूँ। वहाँ पर उसकी बात सुन के वो हैरान होता है कि मुझे लगा कि ये माफी के बदले में चाहेगी कि मैं इसे अडॉप्ट करूँ, पर ऐसा उसने कुछ नहीं करा। क्या ये बिल्कुल वैसी ही है जैसे दिख रही है या फिर कुछ और बात है। तो वहाँ अमादा कहता है कि तो तुम क्या बस यही चाहती हो सच में। वहाँ कहती है एडी की हाँ बिल्कुल, पर अगर मैम मेरे साथ कभी कभी वॉक पे चले तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि ये जगह वैसे भी मेरे लिए बहुत ज्यादा नई है और मेरा यहाँ पर सिर्फ एक ही दोस्त है डैमियन, और वो कुछ दिनों बाद ना बहुत ज्यादा बिजी हो जाएगा तलवारबाजी की प्रैक्टिस में। तो मुझे लगा कि मैं मैम से दोस्ती कर सकती हूँ, आई होप कि मैम मेरे साथ दोस्ती करें। वहाँ डैमियन कहता है कि एडी अगर ये तुम हो, अगर ये तुम्हारी बात है तो मैं कभी भी बिजी नहीं रहूंगा तुम्हारे लिए। डैमियन से एडी कहती है कि हाँ ये अच्छी बात है, पर मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं कर सकती हूँ, और वैसे भी मैं मैम को भी ज्यादा परेशान नहीं करूंगी, बस वो हफ्ते में 3 दिन मेरे साथ वॉक पे चले, बस मैं यही चाहती हूँ। वहाँ वो लेडी कहती है कि मैं तुम्हें परेशान कर दूंगी एडी। वहाँ एडी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जब तक आप खुश हैं मैं खुश हूँ, तब तक आप मुझे परेशान नहीं करेंगी। तो क्या मैम आप मेरी दोस्त बनना चाहेंगी? तो बताइए मैम, क्या आप मेरी दोस्त बनना चाहेंगी?
और एरी की ये स्माइल देखकर कौन उससे मना कर सकता है, बिल्कुल नहीं। वो भी एरी के प्यार में पड़ जाती है। वो वहाँ कहती है कि हाँ बिल्कुल, ये मेरा ऑनर होगा मिस एरी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। और उस लेडी ने ना एरी की बात माननी होती है। वो वहाँ पर और कुछ दिन बाद ना वो आ भी जाती है उसके साथ टी पार्टी करने के लिए और कुछ बातें करने के लिए। वो ग्रीन हाउस में बैठे होते हैं जहाँ वो कहती थी ड्यूक के साथ रहना बहुत ज्यादा कठिन होता होगा, है ना तुम्हारे लिए। और वहाँ पर एरी उल्टा वहाँ सोचती होती है कि अनाथ आश्रम में मेरे साथ बहुत कुछ हो चुका है, तो शायद ये विश्वास भी कर पाएगी। और वहाँ एरी कहती है कि वैसे ड्यूक के साथ रहना इतना बुरा भी नहीं है। अगर मैं अनाथ आश्रम की तुलना करूँ ना, तो ना ये जगह एक स्वर्ग है। और ये कहकर ना वहाँ पर एडी अपना केक को एंजॉय कर रही होती है कि ये बहुत ज्यादा डिलीशियस है। और वहाँ पर लेडी को लगता है कि एडी ने बहुत कुछ झेल चुकी है। वहाँ पर वो उसका हाथ पकड़ती है, उसको दिलासा देती है कि अब तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, अब सब कुछ अच्छा होगा तुम्हारे साथ। चाहे एडी कहती है ओ अरे नहीं, वहाँ के लोग इतने भी बुरे नहीं थे, मतलब वहाँ के बहुत ज्यादा लोग अच्छे ही थे जैसे कि बच्चे, पर वहाँ की सारी टीचर्स ना बहुत ज्यादा बुरी थी। पर ना ड्यूक ने उन सबको ठिकाने लगाया। वहाँ पर वो लेडी हंसती और कहती कि ओह ड्यूक ने ऐसा करा, ये तो बहुत ज्यादा मजेदार रहा होगा, है ना। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ड्यूक ने ऐसा करा। वहाँ पर एडी कहती कि अच्छा ऐसा है, आखिर वो अपने दोस्त के बेटे के लिए इतना पागल क्यों हो गया था कि उसने 10 सालों तक लगातार डायमंड को ढूंढा पागलों की तरह। जहाँ पर वो थोड़ा सा सीरियस लुक देती है, उदास टाइप का। और वहाँ कहती है कि ओ क्योंकि शायद वो गिल्टी था, दोषी मानता था वो खुद को। अगर मैं तुम्हें ये बात नहीं बताऊंगी ना एरी, तो मुझे लगता है कि तुम कभी भी किसी से ये बात नहीं सुन पाओगी। भले ही मेरी आदत पूरी नहीं है, पर जितनी भी है मैं तुम्हें उतना ही बता देती हूँ। ये सब 15 साल पहले शुरू हुआ था। तो लाइक और कमेंट किया करो भाई, 50-100 लाइक और कमेंट तो होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो अगली वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आएगी, फिर मुझसे मत कहना।